नमस्कार। भूमि न्यूज पलामू के विशेष कार्यक्रम किताबें की 12वीं कड़ी में आप सभी सुधी दर्शकों का स्वागत है। आज हम एक ऐसे पुस्तक के बारे में चर्चा करेंगे जो साहित्य के उपन्यास विधा के रूप में लिखा गया है, जिसका नाम है लक्ष्यों के पथ पर। ये लक्ष्यों के पथ पर के रचयिता राजेंद्र राजन है। राजेंद्र राजन कोई परिचय के मोहताज नहीं, क्योंकि राजेंद्र राजन साहित्य के विधा के तो जानकार हैं ही जी, साथ साथ राजनीतिक क्षेत्र में भी और सामाजिक क्षेत्र में भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं जी, क्योंकि उनके जीवन पूरा संघर्ष की गाथा है। और इस संघर्ष की गाथा को अपने पुस्तक लक्ष्यों के पथ पर में इन्होंने जिस तरीके से पिरोया है कि अगर आप पूरी चीज को पढ़ेंगे जी, तो देखेंगे कि इस उपन्यास में जो नायक है मनोहर जी जी, जो शायद या नहीं कहिए बल्कि पूर्ण रूप से कहिए कि वो राजेंद्र राजन खुद उस पात्र को भोग रहे हैं। उनका शुरुआत ही जो है देखिएगा कि शव से शुरू हुआ है, वो मृत्यु शैया पर है। अब मृत्यु शैया पर ही पूरी कहानी की व्याख्या जो है सो करके वो जो है सो पूरा जो है सो लक्ष्यों के पथ पर चलने में कितनी कठिनाई होती है उसके बारे में बखान किया है। जी, मैंने तो इस पुस्तक को पढ़ा तो यह महसूस हुआ कि कम्युनिस्ट आंदोलन के पृष्ठभूमि पर लिखा गया यह पुस्तक है। और इस पुस्तक की खास विशेषता यह है कि जब पहला पन्ना पढ़ते हैं तो लिखते हैं कि लक्ष्यों के पथ पर लीक छोड़ चलने की कहानी। अब लीक छोड़कर चलने की कहानी जब ये कह रहे हैं तो ऐसे में किसी भी प्रकार की बाधाओं की चर्चा अपने इस उपन्यास में की है और इस उपन्यास को बड़ा ही रोचक बनाया है उन्होंने जी। और इसमें अधिकतर जो पात्र हैं वे पात्र कम्युनिस्ट आंदोलन से जुड़े हुए हैं। हाँ, अब जब कम्युनिस्ट आंदोलन की बात कीजिएगा तो अभी के जो राजनीतिक वातावरण है जी, जहां नैतिकता का घोर अभाव हो गया है जी जी, वैसी परिस्थिति में अगर कोई भी प्रतिबद्ध व्यक्ति जो सामाजिक कार्य करता होता है, जो राजनीतिक कार्य करता होता है, अभी जो थोड़ा सा विलुप्त सा होता जा रहा है, लेकिन जो थोड़ा बहुत बचे हैं वो कम्युनिस्ट आंदोलन के ही उपज है। इस पुस्तक से ये प्रतिबंधित नहीं लगता है कि अगर पूरे देश के भी राजनीतिक माहौल देखिएगा तो वैसा जैसा आपको प्रतीत होगा जी। और राजेंद्र राजन ने बड़ी खूबसूरती से कम्युनिस्ट नैतिकता के बारे में भी यहाँ पर पूरा का पूरा चर्चा की है जी। और चर्चा ही नहीं की है, अगर एक एक पात्र को अगर देख लीजिएगा तो लगेगा कि वो पात्र किस तरीके से राजनीतिक शिक्षा दीक्षा लेने के बाद किस प्रतिबद्धता से सामाजिक आंदोलन को, राजनीतिक आंदोलन को, जो एक चुनी हुई जो है सो विधायिका होता है उसमें जो है सो किस तरीके से खड़ा उतरते हैं, वो उन्होंने इसको जो है सो बहुत ही खूबसूरती से और रोचक ढंग से, क्योंकि जीवन में जो संघर्ष को उन्होंने किया है और जो भोगा है उसकी चरित्र को यहाँ पर पूरा उतारने की कोशिश किया और लगता है कि इसमें वो सफल भी हुए हैं। कम्युनिस्ट आंदोलनकारियों के चरित्र का चित्रण यह करता है, जैसे कि इसमें सूरजदा हुए और पी गुप्ता, डॉक्टर पी गुप्ता के बारे में अगर मैं आपको बात करूं जी जी, तो आपको जैसे ये लगेगा कि एक एमबीबीएस डॉक्टर किस तरीके से अपनी पढ़ाई करने के बाद आम आवाम के सेवा के लिए या उनके इलाज के लिए उस इलाके में जाते हैं जी, और वहां पर एक अलग चर्चा था कि बहुत कम फीस में आपको वो कभी पी गुप्ता ये कहते कि हम वो 50 पैसा फी लिया करते थे, बाद में वो 2 रुपया फी, 2 रुपया तो मैंने सुना। हाँ, चर्चा जैसो करते हैं और वो इस तरीके से सांगठनिक प्रतिबद्धता के साथ में वहां लोगों को शिक्षा दीक्षा दिए कि एक खूबसूरत समाज के बनाने में किन किन चीजों की जरूरत होती है। और जो राजन जी हैं जो 3 बार के एमएलए भी हुए, अच्छा। जो यहाँ मनोहर
के नाम से अपने आप को यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं। जी जी जी। उनको बनाने में भी पी गुप्ता का बहुत बड़ा रोल है, एक सांगठनिक तौर से भी और एक आंदोलनात्मक दृष्टिकोण से भी। तो आप देखिएगा कि पी गुप्ता जैसे चरित्र जो पर्दे के पीछे रहकर एक कम्युनिस्ट को तराश कर बेहतर बनाने का काम करते हैं, उनका उन्होंने व्याख्या की है और उनको एक गुरु भी माने हैं। अच्छा अच्छा। अब देखिए कि इससे पी गुप्ता के जब चरित्र का जब हम अध्ययन करते हैं और चरित्र का जब चित्रण इन्होंने किया है जिस प्रकार से, तो यह लगता है कि कम्युनिस्ट आंदोलन में सिर्फ प्रतिबद्ध लोगों का ही नहीं, बौद्धिकता के साथ प्रतिबद्धता का इतिहास रहा है यह, बल्कि अपने समय के इतिहास को कहता हुआ यह उपन्यास है जी। और इस उपन्यास में रोचकता की आपने बात कही जी। अब रोचकता की बात जब हम याद करते हैं जी, इसी में एक घटना लिखी हुई है जी कि जब आंदोलन के दौरान जी कम्युनिस्टों को जेल में बंद कर दिया गया। जी जी। तो जेल में बंद है सूरज, जो अक्सर आंदोलन में कम्युनिस्ट लोग जेल में जाते ही हैं। हाँ, तो सूरजदा बंद है जी, एक रामेश्वर काका, हाँ, और कामरेड पासवान पासवान एक है, हाँ, ये सभी हैं, कई संख्या में लोग हैं। अब रात को सोए हुए हैं सभी कैदी जी, और सब कैदी सोए हुए हैं। इसी में बीच में एक तो जो है वह जोर जोर से रोने लगता है। अब जोर जोर से रोने लगता है तो सूरजदा कहते हैं देखो क्यों रो रहा है, क्या हो गया उसे। जब पता करने जाता है तो पता यह चलता है कि कहा भी नहीं जा सकता है। जी देखिए वास्तव में क्योंकि उसके शारीरिक परेशानी हो तब तो कहे हुआ। जी जी जी। तो उसे पूछे कि आखिर ये रामचंद्र शायद नाम है, रामचंद्र पर, हाँ, रामचंद्र को क्या हुआ कि रो रहा है वह। तो कहा कि शारीरिक परेशानी हो तब न बताएं, वो मानसिक परेशानी है। अब मानसिक परेशानी क्या है भाई, तो ये बात खुलते खुलते खुल गई है जी। है वो खुला किस रूप में कि उसकी शादी हुई है 1-1.5 महीना पहले। जी जी जी। और पैर जो रंगा हुआ है उसका, वो भी उसका रंग भी नहीं है। अब वो सपना देख रहा है जी जी। कि उसकी पत्नी वियोग में उसका इंतजार कर रही है, और जब इंतजार कर रही है तो इंतजार करने में वह रो भी रही है। अब रो रही है तो उसके रुलाई को देखकर, सपने में देखकर वह रोना शुरू कर दिया, और जब जगा भी तब भी रो रहा है सिसक सिसक कर। तो गौर कीजिएगा कि राजन जी ने आंदोलन के दरमियान जब जेल की गाथा को लिख रहे थे जी जी, तो उस व्याख्या को जब वो कर रहे होंगे या किए हैं, हाँ, तो अब सोचिए कि उस साथी के बारे में जिसकी अभी हाल में शादी हुई है, हाँ, और शादी के बाद वो जेल चला गया, अब उसकी सपनों का संसार, उसके अपने पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन की खूबसूरती, इसको उन्होंने आंदोलन के बलि वेदी पर चढ़ा दिया। तो आप समझ सकते हैं कि उसकी मैंने इसकी आंदोलन का एक कम्युनिस्ट नैतिकता का किस महानता का बात व्याख्या हो रहा है। ये तो रोचक लगा। रोचक लगा। इस रोचकता के साथ कम्युनिस्टों की महानता को उन्होंने बताया। जी जी। और उसमें भी सूर्य नारायण सिंह, जिसको लोग प्यार से सूरजदा कहते हैं, जी जी, वह छोटे छोटे कार्यकर्ता से लेके बड़े बड़े नेताओं के भी छोटी छोटी गतिविधि पर नजर रखे हुए थे। बताइए कि उसकी क्या शारीरिक कष्ट है, क्या उसका जैसो परेशानी है, व्यवहारिक परेशानी है, पारिवारिक में क्या दिक्कत है, और उस दिक्कत को दूर करने के लिए वो आगे आते हैं। सूर्य नारायण सिंह के बारे में कहा जाता है कि वो 5-5 बार के एमएलए और एमपी रहे, लेकिन वो जिस तरीके से आगे बढ़े उसमें जैसो कबीर के उस लाइन के ताज की जस के तस धंधेनी चदरिया के तरह वो संत की तरह जैसो चले गए, जिसको कि राजन जी ने अपने राजनीतिक गुरु भी माने हैं, आदर्श भी माने हैं, और एक बेहतर जैसो संगठनकर्ता के रूप में भी चिन्हित किए हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी और अच्छी बात भी है, बहुत अच्छी बात है। और लक्ष्यों के पथ पर चलने वाले लोगों के चरित्र पर कई लोग प्रश्न भी खड़ा करते हैं, और खड़ा करते हैं तो यानी कि लक्ष्य के पथ पर जो चल रहा है उस व्यक्ति के साथ क्या मजबूरी हो सकती है, अपने साथियों को किस रूप में बचाना है, उसकी पारिवारिक स्थिति। एक घटना इसमें है, जो किसी की नौकरी लगा दिए हैं सूरजदा, और नौकरी लगा दिए हैं तो उस पर लोग आलोचना करते हैं। दरअसल ये होता है कि एक कम्युनिस्ट पार्टी के पूरा वक्ती साथी थे,
पूरावक्ती साथी का मतलब होता है कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती जी। वो अपनी बेटी की शादी करते हैं और इस शर्त पर करते थे कि एक वहाँ जो रिफाइनरी है जी। उसमें जो है सो पैरवी करके इन्होंने नौकरी लगा दी और वो अपनी बच्ची को लेकर सूर्यनारायण सिंह के यहाँ चले जाते हैं कि अगर इसके पति को नौकरी नहीं लगेगा तो हो सकता है कि आत्महत्या कर ले। जी। तो ऐसी परिस्थिति में एक पार्टी के अभिभावक होने के नाते सूर्यनारायण सिंह ने कहे कि हम जो है सो बंद सा गए, एक परिवार न बिखर जाए, इसीलिए हम इस पैरवी को किए हैं। तो इसलिए कभी कभी यहाँ पर तो देखिए ना, कम्युनिस्ट आंदोलन के प्रणेता लेनिन का एक वाक्य जो सामने आता है, सही है कि दो कदम आगे एक कदम पीछे। तो समय के अनुसार इसको समय के अनुसार करना पड़ता है। समय और परिस्थिति का विश्लेषण अगर नहीं कीजिएगा तो वास्तव में एक सामाजिक राजनीतिक लीडर नहीं बन सकते हैं। अब सूरज नारायण सिंह ने इसको बखूबी किया। जी, इस पुस्तक पर चर्चा करने के लिए जी बहुत छोटे से समय में जी बहुत कम वक्त में हम चर्चा तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर पूरे कम्युनिस्ट आंदोलन को समझना है तो इस पुस्तक को आप अवश्य पढ़ें। लक्ष्यों के पथ पर यह पुस्तक जब आप पढ़ेंगे तब कम्युनिस्टों की नैतिकता, कम्युनिस्टों के पथ में आने वाली बाधाएं, कठिनाइयां और संघर्ष, इन सारी बातों को समझ पाएंगे और इसको समझाने में राजेंद्र राजन सफल रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी किसी अगले कार्यक्रम में, अगली कड़ी में, किसी नए पुस्तक के साथ। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए। लेकिन हाँ, चलते चलते एक आग्रह है आपसे कि अगर भूमि न्यूज पलामू को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर दिया जाए। अच्छा लगे तो लाइक भी करिए और शेयर भी कीजिए और अपने महत्वपूर्ण टिप्पणी अवश्य लिखिए ताकि हम हर अगले कड़ी में उस टिप्पणी के आधार पर और बेहतर करने के प्रयास करते रहें। हाँ, और टिप्पणी जो है वह हमारे चैनल पे ही करें ताकि एक पूरी टीम को प्रोत्साहन मिल सके। धन्यवाद।